खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का ही। आप देख रहे हैं दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका। बाली के निकटवर्ती गांव बोया में ललिता पुत्री मनोहर लाल गर्ग निवासी बोया की शादी 2017 में पालड़ी एम सिरोही निवासी जितेंद्र पुत्र रणछोड़ लाल गर्ग के साथ सामाजिक रीति रिवाज के तहत हुई थी, जिसकी हत्या कर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। ललिता के परिवार व स्वयं द्वारा लिखित दैनिक दिनचर्या नोट के आधार पर ललिता अपने पति व ससुराल वालों से बहुत दुखी थी। पति का किसी अन्य लड़की से अफेयर चल रहा था। इस वजह से ललिता का पति उसे आए दिन तंग व परेशान करता था ताकि आसानी से तलाक दे दे। इतनी मारपीट करने पर वो हद तक परेशान करने के बाद भी ललिता ने धैर्य नहीं खोया और पति को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन बात नहीं बनते देख पति जितेंद्र ने आखिरी बार दिनांक 4 जून 2023 भारी मारपीट की, जिसमें ललिता की मौत हो गई और ससुराल वालों ने एक मत व एक राय होकर माहौल इस तरह क्रिएट किया जैसे ललिता ने आत्महत्या की हो। दिनांक 3 जून 2023 को ललिता ने आखिरी बार फोन करके अपनी मां व भाई को स्थिति से अवगत कराया, मगर सामाजिक कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से समय पर नहीं पहुंच सके। ललिता की स्वर्गीय आत्मा व परिवार वालों ने ललिता के लिए न्याय की मांग की है ताकि दोषियों को सजा मिल सके। अब देखना ये है कि क्या पुलिस प्रशासन ललिता को अपनी बेटी मानकर न्याय दिला पाते हैं या राजनीतिक दबाव में आकर उनके आगे घुटने टेकते हैं। बाली से डॉक्टर KL परमार के साथ कैमरामैन कालू राम की ब्यूरो रिपोर्ट। टीम इस वक्त पहुंची हुई है पाली जिला मुख्यालय के पाली उपखंड मुख्यालय के अंतर्गत कोया गांव में, जहां पर एक पीड़ित परिवार का आरोप है, यानी कि ललिता के परिवार का आरोप है कि हमारी बच्ची को मारा गया या मर्डर किया गया है। आखिर क्या है पूरा माजरा, हम जानेंगे उनके परिवार से, उनकी ही जुबानी। तो सीधे ले चलते हैं आपको उनके परिवार से जानने के लिए उनके मुख जुबानी। हमारी टीम इस वक्त पहुंची हुई है पाली जिला मुख्यालय के पाली उपखंड मुख्यालय के अंतर्गत कोया गांव में पहुंची हुई है, जहां पर ललिता के एक परिवार जो है, ललिता का परिवार, उस परिवार का आरोप है कि हमारी बच्ची ललिता की मौत हुई है। आखिर जानेंगे पूरा मामला उनके परिवार की जुबानी। आखिर क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरा मामला, हम उनके आवाज पहुंचे हुए हैं, तो हम ले चलते हैं उनके परिवार से उनके मुख जुबानी जानने के लिए। तो एक बार देखिए ये पूरा माजरा है, ये पूरा परिवार है, हम ले चलेंगे परिवार से, पूछेंगे उनसे, परिवार से जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला है या घटनाक्रम में किस प्रकार घटी। तो ये नजारा मेरे पीछे का नजारा एक बार कैमरामैन से निवेदन करना चाहेंगे, ये उनके परिवार का नजारा है, एक बार बताएं ये परिवार जो है किस तरह दुखी है, किस तरह व्याकुल है। इस दुख की घड़ी में गुरु ज्योति पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल की टीम यहाँ पहुंची हुई है, हम जानेंगे उनके परिवार से। ऐसी क्या स्थिति रही जिससे ललिता को मरना पड़ा या उसे मार दिया गया? उसे हमने मतलब मौके पर देखा तो यही लगा कि उसे मारा गया है, ठीक है ना। तो मतलब आगे पीछे हमने जो भी मतलब वो बेड वगैरह देखी, कुर्सी वगैरह देखी, वो सब मतलब इतने पास थे कि आराम से मतलब फिर से उस पर मतलब संतुलन बनाया जा सकता था। उस स्थिति को देखते हुए हमें यही लगा है। और मतलब जो बॉडी को हमने देखा फिर तो वो ये लगा कि मतलब ये तो 24 घंटे पुरानी है, और ये जो मतलब वो आरोपी वगैरह बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई सुबह की घटना है ये। तो ये सब जानकारी हमें मतलब वहाँ पर देखी मौके पर, तो हमें मतलब ऐसा लग रहा है कि उसे मारा गया है। ललिता की मौत का जिम्मेवार जो है वो आप किसे ठहराते हो? उसका हस्बैंड को, यानी तो उसका हस्बैंड है कि वो ना शादी से उसको टॉर्चर करा था, तो मेरे पर्सन नहीं, उसकी लड़कियों के साथ अफेयर था, और उसको ना ये शादी के 5 साल एक दिन भी है ना उसको सुखी से रहने नहीं दिया। और उसकी एक लड़की भी थी, उसकी इतनी कमजोर विकलांग है, उसके इलाज भी नहीं करा, तो उसके लिए भी उसको एक जिम्मेदार दे रहे कि तेरे परिवार ने उसकी हालत ऐसे बिगाड़ी। और क्राइम के मेरे पापा के एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, तो क्राइम के पैसे आए थे, तो हम तो उसके वो बार बार पूछता था कि तेरे पापा के क्राइम के पैसे आए, वो कहाँ गए। तो उसने ना हमारी घर की स्थिति सही नहीं, तो उन्होंने हाँ नाने बोली, तो उसके लिए उसको दबाव लगाता था, उसको मारपीट करता था।
ललिता की जो मौत मौका स्थल था या जहाँ बॉडी मिली ललिता की, वहाँ जो एक लेटर मिला था, जी उस लेटर में क्या लिखा हुआ? लेटर सर लोकल थाना हमें मतलब दिखाने नहीं दिया। वो मतलब लोकल थाने ने मतलब अपनी मतलब इन्वेस्टिगेशन में मतलब वो फाइल में दबा के रखा, मतलब हमको दिखाया नहीं। वो हम जानने के लिए उन्होंने बार बार हमने बोला कि भाई हमें दिखाओ उसने क्या लिखा है, क्या लिखा है। बाकी सर वो लोकल जो थाना थे वहाँ पर, वो थाना प्रभारी वगैरह उसने हमारे वो दिखाया नहीं, वो लेटर नहीं दिखाया हमने। आपने डिमांड की सर हमको दिखाओ? बिल्कुल इन्होंने क्या बताया? इन्होंने क्या बोला? वो यही बोला कि मतलब ये अभी हम नहीं दिखा सकते, ये मतलब घटनाक्रम के बाद में मतलब जो भी फाइल मतलब कोर्ट में पेश होगी उसके बाद में दिखाएंगे वगैरह वगैरह, ऐसा बोला उन्होंने जी। तो आपने दिखाने की जिद तो की होगी? बिल्कुल की थी सर, बिल्कुल की थी, बिल्कुल की थी। तो ललिता के शुरुआत से लेकर मौत तक की यानी घटनाक्रम तक की जो स्थिति है वो आपके जुबानी जी, जैसे मतलब सगाई से ही मतलब परेशान कर रहा था, ठीक है ना। वो मतलब हमारी सिस्टर मुझे बोलती नहीं थी कि मतलब वो मुझे परेशान कर रहा था, क्योंकि सिस्टर सबसे बड़ी थी, वो हमें परेशानी में देखना नहीं चाहती थी इस हिसाब से। बाकी जब मतलब वो शादी वगैरह हुई उसके बाद में जैसे कि वो स्थिति और गंभीर होती चली गई, उसके बाद में उन्होंने हमें बोला कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति हो रही है। तो हमने बोला कि भाई तो मतलब वहाँ पर मत जाओ आप, ठीक है ना, घर पर ही रहो। फिर मतलब बार बार जैसे कि वो कॉल वगैरह करता वहाँ से, पता नहीं डराता था या फिर जैसे कि मतलब पता नहीं क्या करता था, ठीक है ना। और बार बार जैसे कि उसे बुला लेता था। वहाँ पर जाने के बाद में भी स्थिति वैसी थी, मतलब हमेशा ड्रिंक कर आता था और मतलब उसे मारपीट करता था। फिर जैसे कि मतलब सिस्टर बताती थी हमें कि मतलब उसके मतलब दूसरी लड़कियों के साथ में अफेयर वगैरह चलते थे। तो मतलब जब मतलब ऐसा बोलता था कि दूसरी लड़कियों से क्यों मतलब आप ऐसे बात वगैरह करते हो, तब भी जैसे कि वो मारता था वगैरह वगैरह, ऐसे मतलब बहुत सी स्थिति है। और मतलब जो उसके जो फैमिली वगैरह थे, उसका पूरा पालड़ी का परिवार और जो उसके मामा वगैरह है सोहन जी उनका परिवार और उनकी बुआ है पंकु उनका पूरा परिवार, वो मतलब बार बार उनके घर पर आते थे, पहले दिन दूसरे दिन हर बार आते रहते थे वो। और वो बोलते थे कि मतलब ये मतलब ऐसी है ना, मतलब उसके घर वाले ऐसे है ना, मतलब हमें जैसे कि लज्जित करते थे। और मतलब ये बोलते थे कि इसे मतलब निकाल दे घर से, ठीक है। और मतलब वो मारपीट करवाते थे, मतलब ये सब आकर मतलब। और क्लेश कराने का सबसे बड़ा कारण ये मतलब दूसरे फैमिली वगैरह है ना, यही है। तो आपको कैसे लगता है कि ललिता की हत्या हुई है, ललिता का मर्डर ही हुआ है? सर सुबह जैसे कि हमें मतलब 11 बजे ये मतलब इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मतलब ललिता ने सुसाइड कर लिया पुलिस के माफिक। और मतलब हम लगभग 2:30 बजे के वहाँ पर 2:30-3 बजे के वहाँ पर पहुंचे वहाँ पर। तो मतलब हमने वहाँ पर स्थिति का जो जायजा लिया तो मतलब हमें ये लगा कि मतलब पुलिस वालों ने मतलब हमें वो लोकल थाना था उन्होंने कोऑपरेट किए नहीं हमारे साथ में। और मतलब फिर देखा हमने कि मतलब वो दरवाजा जो था वो मतलब मात्र मतलब ऐसे मतलब हल्की सी मतलब कुंडी लगाई हुई थी अंदर की तरफ से, जिसे मतलब मैंने हाथ से खोला अंदर से, ठीक है ना। हाँ मैंने खोला। वो मतलब जिद कर रहे थे कि भाई आप मत खोलो ठीक है ना, हमारी इंक्वायरी हमें। बाकी जैसे कि देखना तो पड़ता है ना कि भाई वास्तव में ये सुसाइड किया, क्योंकि मतलब 7 साल से लगभग शादी हो रखी थी और परेशानी तो शुरुआत से ही थी। और मतलब हमें लगता था कि हमारी सिस्टर इतनी कमजोर नहीं थी कि उसने मतलब आत्महत्या की होगी। पुलिस वाले ने रोकने की पूरी कोशिश की थी हमें, पुलिस वाले ने रोकने की पूरी कोशिश की कि नहीं हम दरवाजा तोड़ रहे, लेकिन जबकि बड़ी आसानी से मेरे भतीज टिंकेश ने उस दरवाजे को अंदर से खोल दिया। उसके जो गले में जो आटे थे वो 3 आटे लगा रखे थे, लेकिन उसके 6 इंच की गैप में पलंग था, 6 इंच के गैप में थी मशीन जो मतलब बिल्कुल वो आराम से बच सकती थी। उसके ऊपर जो बर्तन वगैरह पड़े थे, चाय के बर्तन वगैरह पड़े थे, बिस्किट वगैरह पड़े थे, वो ऐसे के ऐसे पड़े रहे, बिल्कुल उस जगह से टस मस भी नहीं हुए। अगर वो उसके घर वाले बोल रहे हैं कि सुबह 8 बजे उसने आत्महत्या की है या 6 बजे की है, ठीक है, तो हमें पुलिस वालों ने मतलब 11 बजे इन्फॉर्म किया, तो 5 घंटे तक हमें देरी क्यों की गई। इस 5 घंटों में उन्होंने पुलिस वालों से साठगांठ की है, पालड़ी थाने वालों से उन्होंने साठगांठ की है, ठीक है। फिर वो डिप्टी साहब आए, डिप्टी साहब आने के बाद हमें मतलब कोऑपरेट किया गया। उससे पहले हमें पालड़ी लोकल थाने ने बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया। वो बोलने लगे कि 3 मिनट में 3 सेकंड में सांस निकल जाती है, और किसी भी प्रकार से हमें ऐसा नहीं लगा कि भाई उसने आत्महत्या की है किसी भी तरीके से। आप बताइए। हमें ये लग रहा है कि वो ना शादी से दूर की थी, तो अंत में उसको बहुत मारा पीटा। तो मेरी मम्मी ने जाकर उसको ले आया, फिर बोला कि इसकी तलाक करवा देते। तो मेरे भाई, मेरी मम्मी और वो है ना पुलिस थाने में 3 बार FIR दिखाने बाहर गई जिसके खिलाफ। तो वो मेरे हुए थे कि पता नहीं क्या उसके जान पहचान थे, आज नहीं लिखेंगे उनके वहां से आने दो, क्या बात है फिर लिखेंगे। ऐसे करके 3 दिन हमें घर भेजे। 4थे दिन उनके परिवार से पूरे गाड़ी लेके बहुत उनके आस पास के और लेके आए। फिर है ना मेरे भाई को धमका के पुलिस से बाहर निकाल दिया। फिर मेरी मम्मी और उसको ना बहुत धमकाई और बोला कि है ना ये ऐसे घर तोड़वा रहे, ऐसे कर रहे। और फिर कि हम लेने आएंगे, हम पूरा परिवार उनको लेने आएंगे और ऐसे
और लिखवा के देके देखो, कभी ऐसा नहीं होगा। पर एक महीना निकल गए, कोई देने नहीं आए। फिर उनके पता नहीं क्या हुआ, कॉल आया कि तो मेरी सिस्टर को धमकाया, क्या किया पता नहीं। और फिर उसने हमें ना किसी से नहीं, और सलीके को फिर एक महीना ही नहीं हुआ, फिर उसने ये पता नहीं क्या उसके झगड़े कॉल ये हमें ना कॉल किया, उसने है ना कॉल किया मेरी मम्मी को एक दिन पहले कि मम्मी क्या कर रही है, कि मैं खाना खा रही हूँ, कि मुझे है ना बोया की याद आ रही थी, कि अभी है ना कि अभी गई है, अभी 2 दिन में हमारी शादी है, के साथ शादी है तो शादी में आ रहे हैं हम। और उसने ना कोई ऐसे नहीं बताया कि मैं दुखी हूँ, फिर ऐसे फिर पता नहीं झगड़ा हुआ कि क्या हुआ था, तो उन्होंने पता नहीं क्या किया, तो उसने फांसी लगाई होगी कि उसने मर्डर किया। तो उसका हस्बैंड कहाँ था, और हमारे देखा तो उसे लग रहा है कि बॉडी इतनी काली पड़ी होती कि ये 24 घंटे लग हुए उस बॉडी के ऊपर। और है ना उनके घर वाले उस टाइम कहाँ थे, हमें इन्फॉर्म करना चाहिए ऐसी कोई घटना हो रही था। और इस घर तो बहुत छोटा था, उनको घर वालों को क्यों पता नहीं चला। और है ना इसके पास उसके हस्बैंड है ना उस दिन रात को इतनी तूफान चल रहा था, उसको है ना वो बाहर घूम रहा था, ऐसी घटना में वो बाहर क्या कर रहा था। और उसकी सास बोल रही कि सुबह 6 बज के उठे, हमें चाय दी है और हमें वो बच्ची दी है, तो है ना हमें जानकारी से पता चला कि 7 बजे तो है ना वो है ना आस पड़ोस से पता चल गया था कि वो है ना उसकी बाद में हमें दूसरे दिन पता चला कि उसकी डेथ हुई, तो उसका हस्बैंड उसकी डेथ हो गई। तो 8 बजे उठ के साथ कैसे दे सकती है, तो घर वाले बातें बना रहे हैं। आपका नाम क्या है? शिल्पा। ललिता की बहन हो आप? हाँ। जी। आप ललिता के भाई हैं। क्या नाम है? पिंकेश नाम है मेरा। क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा मतलब घटना स्थल से जब एक दिन पहले 3 तारीख को मतलब सिस्टर का फोन आया था, और उन्होंने मतलब ये आगाह कराया था कि मतलब मुझे ये अभी भी मारते पीटते हैं, ठीक है ना, और मतलब मुझे मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मतलब अभी 2 दिनों में मतलब कुछ अनहोनी कर सकते हैं मेरे साथ में। बाकी हम मतलब हमारे मतलब बुआ वगैरह की मतलब कोई शादी वगैरह है उनके लड़के की, उनमें थोड़े व्यस्त थे, तो मतलब हमने बोला कि मतलब हम कल सुबह आ जाएंगे, ठीक है। और कल सुबह तो मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई कि मतलब 4 तारीख को मतलब उसने सुसाइड कर लिया है। ये इनकी माताजी है, तस्वीरों में देख सकते हो। इनका दर्द बयान देखिए, हम किस प्रकार से ये बोल भी नहीं पा रही है मीडिया के सामने। देखिए ये माँ का जो दुख है वो किस प्रकार से बयान कर रहा है। हम आप क्या लगते हो ललिता के? जी हम दादी से भी पूछते हैं। जी आप पूरा आप बताइए। પૂરો વિશ્વાસ છે અને મારી હાથી ધોકો કીધો ને અને લટકાવાનો કીધો તો વાત મેં લટકાવાની મિલી ફેર મને દાટી મિલતી કે અગર તું કોઈ કીધો તો અમે આ પાટા જાતી જ નહીં જાતી થોડાદારતા કીધો કે તું 4 મહિનો 2 મહિના અને પહેલી રે હું તારો ઇલાજ કરું જે વાત થોડી की ફેર वो एक भाई है बनो 3-4 बहनों ने एक भाई है जो को जाने मार भाई ने टको तो मोटो कीधो ने फिर वो तो गुंडो है जो को जाने मार भाई ने कटे मारी के लड़ाई झगड़ा करी के तो मारे मुझे डर रे गाली की है नीचे बाबा बच्ची नहीं जाई जाती पर मैं डर रे गाली की खूब हमदा वाली कोशिश की थी माँ पर बाद में माँ नहीं कहती कि परिवार ने माँ बात नहीं करनी क्यों मैंने बेटा मारी हमेशा बेटा मार वारो डर तो बहुत चूक जो करने बाबू અને વાત અને પૂરી એની ડિટેલ લેनी चाहिए पूरी एन बच्ची ने न्याय मानना चाहिए। जब 4 महीने पहले मतलब हमारी सिस्टर घर पर थी, तो मतलब वो जितेंद्र जो आरोपी है उनके और मतलब ये सोहन जी के लड़के और उनके बुआ के लड़के वो मतलब मुझे बार बार धमकियां देते थे कि तुम मतलब हमारे एरिया में आ तो ये तो हम वहाँ पर देखेंगे, तो ये तो मतलब वहाँ पर मारेंगे पीटेंगे, मतलब ऐसे ऐसे मतलब वो हमें जैसे कि कॉल पर हमें धमकियां देते थे। हमारे जो रिश्तेदार वहाँ पर जाते थे ना तो उनको भी वो परेशान करते थे कि मतलब तुम यहाँ पर आए कैसे, मतलब ठीक है ये मतलब सब वो मतलब शुरुआत से मुझे भी परेशान कर रहे थे, मेरे सिस्टर को भी परेशान कर रहे थे, पूरे घर को। वो हमेशा यहाँ पर भी आते थे हमारे, ठीक है ना, और मतलब यहाँ पर आकर भी जैसे कि वो मतलब सिस्टर के साथ में बदतमीजी वगैरह करते थे, मेरे सामने वगैरह कई बार मारा उन्हें, और मेरी माँ के साथ में भी बदतमीजी करते थे। ये देखिए गुरुज्योति पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहा है बोया गांव के जो पीड़ित परिवार है और ललिता के परिवार की। देखिए एक बार कैमरामैन से अनुरोध करना चाहेंगे कि मेरे पीछे का नजारा एक बार दिखाएं। साफ तौर से स्पष्ट होता है कि ये दर्द, ये जो दुख है किस प्रकार से पूरे परिवार ने गुरुज्योति पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल को अपने शब्दों में बयान किया। ललिता के और अंकल जी मेरे साथ है। आपका नाम और आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि ललिता की आखिरकार हत्या की गई है? मेरा नाम देवेंद्र करके, मैं उसका अंकल हूँ, चाचा लगता हूँ उसके में। वो बच्ची शुरू से ही बहुत परेशान थी। जब ठेठ स्टार्टिंग से शादी गई उसके दूसरे दिन से ही उसने मतलब मारपीट करना वगैरह सब शुरू कर दिया था, और वो दहेज की डिमांड करता था। उसके पापा के एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, उसके क्लेम के पैसे आए थे,
तो वो भी वो मतलब उसको माँ मांगकर परेशान करता था कि वो 1.25 लाख रुपए जो आया है वो मुझे दे, मुझे दुकान करनी है, मुझे वो करना है, तू बहुत पतली है, तू बहुत काली है, ठीक है, मेरे किसी और लड़की से अफेयर चल रहा है। वो उसके सामने ही बात करता। फिर वो जब ललिता उसे जैसे रोकती टोकती तो वो उसको मारपीट करता, बहुत ज़्यादा परेशान करता। ऐसे करके शुरू से ही उसके मतलब पूरे 5 साल मतलब उसमें ही होते। वो कम से कम 5-7 बार हमारे पास आई, पियर में आई, यहाँ पे बैठी। फिर वो मतलब उसको गुमराह करके उसको वापस ले जाता अपने मतलब गाँव, वापस ससुराल ले जाता। उसके बाद में अंतिम बार जैसे अभी 1 महीने पहले वो लेके गया 4 तारीख को, और सेकंड जो दूसरी 4 तारीख आई 1 महीने बाद, तो उसका फ़ोन आया कि वो मुझे मतलब मारपीट कर रहा है और परेशान कर रहा है और बहुत ज़्यादा पीट रहा है, आप मुझे लेने आओ। तो हमारे क्या सगी मतलब सिस्टर के लड़के की शादी है, हम सब वहाँ पे लगे हुए थे, बाहर थे, मतलब यहाँ पे नहीं थे गोया में। हम दूसरे दिन मतलब वहाँ पे आने वाले थे, हमने कहा कि उसको हम कल आने वाले। तब तक फिर वो सुबह 11 बजे पुलिस से फ़ोन आया कि उसको जैसे उसने लड़की ने मतलब फांसी खा ली है या उसका मतलब जैसे हो गया, जबकि उसने अगर खा ली है तो 8 बजे खाई थी। उन्होंने बोला कि 8 बजे खाइए फांसी, तो हमें मतलब 11 बजे क्यों बताया गया, ठीक है। फिर हम वहाँ पे गए, अंदर जाने के बाद वहाँ पे जाके देखा कि तो वो कुंडी जो लगी हुई थी दरवाजे की, वो हमने अंदर जाके हमने खोली, अंदर से हाथ डालकर हमने उस दरवाजे को खोला। फिर अंदर जो सामान वगैरह पड़ा था वो एज इट इज पड़ा था, किसी प्रकार कुछ नहीं था। उसके जो कपड़े थे, वो ओढ़ना था, वो भी उसी जगह था। नहीं तो उसकी जीभ बाहर आई थी, नहीं उसकी आँख बाहर आई थी, नहीं उसके कोई लेटरिन पिसा बाहर आया, और उसके कपड़ा भी मतलब 3 बार लपेटा हुआ था। उसके बिल्कुल कम दूरी में 6 इंच की दूरी में उसके मतलब पास में पलंग था और एक मशीन का टेबल था और कूलर वगैरह था। वो चाहती तो बच सकती थी पर मतलब नहीं बच पाई। लेकिन इन सब बातों से हमें लग रहा है कि उसकी हत्या हुई है, और हत्या कर उसको मतलब अंजाम देने के लिए और बचने के लिए उसको मतलब फांसी पर लटका दिया गया। ललिता के भाई भी हमारे साथ में है, टिंकेश नाम है। हम जानेंगे कि पूरा जो आपने क्या क्या देखा, वास्तविक तौर से क्या घटना घटित हुई। वहाँ पर एक सुसाइड नोट मिला था पुलिस के मतलब जरिए, ठीक है ना, उन्होंने मतलब ये सभी सामने की तो सुसाइड नोट मिला, बाकी वो हमें पढ़ाया गया नहीं। बाकी जब राइटिंग मिलान के लिए हमें उन्होंने बोला कि उनकी कोई डायरी वगैरह हो तो आप मतलब हमें जैसे कि वो मतलब दे, ताकि राइटिंग मिलान कर हमें जैसे कि ये पुष्ट जानकारी हो सके कि हाँ भाई ये सुसाइड नोट लिखते ही है। तब मतलब मैंने अपने घर पर देखा, मतलब छानबीन की, तो मतलब मेरी सिस्टर जो ललिता थी उनकी मतलब एक आत्मकथा की डायरी मुझे मिली। उसमें जैसे कि उसने मतलब जो भी उनकी पूरी स्थिति थी सगाई से लेकर मतलब अभी तक की, उसमें उसका पूरा विवरण लिखा हुआ था, जिसमें जो भी मतलब ये आरोपी वगैरह है, उसका मतलब पति, उसके जो पूरा पालड़ी का परिवार और मतलब उनके मामा का परिवार वगैरह वगैरह, उनके बुआ का परिवार, उन सभी के नाम वगैरह उसमें पूरे के पूरे दर्ज है एज इट इज, जो हमने मतलब डीएसपी सर को मतलब वो सबमिट करा दिए वो पेपर वगैरह। हमारे साथ जो है वो बोया गांव, यानी कि पाली पंचायत समिति के अंतर्गत बोया जो गांव है, जहां ललिता को जो परिवार से हमने जाना, और वहां के सरपंच हमारे साथ में हैं। सरपंच साहब, आप ये बताइए, सरपंच प्रतिनिधि हो, आप ये बताइए कि ललिता की जो हत्या हुई है, आपके गांव का मामला है, आपके गांव की ललिता है, आप एक सरपंच होने के नाते सुनने में ये भी आया कि आप उसी समाज से बिलोंग करते हो, तो आपने अब तक उसके परिवार को कहां तक सपोर्ट किया, या सपोर्ट करने के लिए आपने कहां तक कदम उठाए? देखो, जब इसकी सूचना हमें थी तब हम गए पालड़ी में जाकर देखे तो थानेदार ने वहाँ बुलाया, सब कोई बुलाने के बाद वहाँ देखा तो ललिता का भाई है ना, उसने स्वयं ने वहाँ मेरे आंखों के सामने हाथ से लॉक खोला है, जबकि बता रहे कि कुंडी अंदर से बंद है, ठीक है ना, जबकि कुंडी उसने खोली। फिर जहाँ वो बच्ची लटक रही थी, जिसको ये फांसी का रूप दिया हुआ है, मर्डर किया हुआ है, ऐसी स्थिति के अंदर पलंग पास में है, 6-7 इंच दूर है, टेबल पास में है। अगर वो उसको फांसी खानी थी तो उसके बाद वो तड़पने के बाद पैर इधर उधर रख सकती थी, कोई हरकत नहीं, कोई सामान बिखरा हुआ नहीं, ठीक है ना। फिर जो थानेदार का एटीट्यूड था वो कुछ संदेहपूर्ण लग रहा था, हमें ऐसा लग रहा था कि थानेदार शायद उनसे कुछ मिला हुआ है। ऐसी स्थिति के अंदर हमने उन थानेदार को बार बार ये कहा कि ये क्या चीज़ हो, उन्होंने कहा कि आप लोग समझो, हम इन्विटेशन कर रहे हैं, इसके बाद में आपको सही जवाब मिल जाएगा। फिर उन्होंने कोई सुसाइड नोट बताया कि ये इधर उधर ढूंढ कर निकाला, क्या मालूम उनको पता था या नहीं था, भगवान जाने हैं। तो उसने कहा कि वो लेटर तो बता दो, कि नहीं बाद में बताएंगे, आज दिन से मुझे लेटर वापस बताएंगे, ठीक है। जो ये डिप्टी साहब आए तब जाकर के कॉपरेट की बात, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा लग रहा है कि वास्तव में बच्चे का मर्डर हुआ है, स्वयं शायद लड़की भी नहीं, मुझे तो ऐसा एहसास होता है,
तो आप एक समाज के नागरिक भी हो, उसी समाज से बिलोंग करते हो और गांव के मुखिया होने के नाते भी क्या सपोर्ट किया अब तक आपने आपकी ओर से? सपोर्ट तो क्या, हम डिप्टी साहब से बात की, डिप्टी साहब ने हमें अच्छा सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि हम इस तरह से उसको रहने नहीं देंगे, उसके साथ में जो भी कानून का उचित कार्रवाई होगी उसको न्याय दिलाएंगे। उसके इस केस के अंदर जितने भी सदस्य हैं, चाहे उसके रिश्तेदार हैं, कौन क्या है, सारों को हम रगड़ के रखेंगे। तो इसलिए आशा हो गए कि ठीक है सर, डिप्टी साहब जो कर रहे हैं। ललिता के जो चाचा जी है, अंकल है, वो हमारे साथ में है। आपका नाम और पूरा मामला क्या? मेरा मामला तो ये है कि सबसे पहले हम घर पर ही थे और वहाँ से उसके अंकल के रियल अंकल हैं देवेंद्र घर के पास में फोन आया कि पुलिस थाने से कि ललिता ने फांसी खा ली है। तो फिर हम सब यहाँ पर उसको सूचना दी और यहाँ हम पूरे परिवार वाले इकट्ठे होके वहाँ पर कम से कम 12 बजे खबर मिली तो हम 3 बजे वहाँ पहुँचे। फिर हमने पुलिस प्रशासन भी वहाँ खड़ा था और हम अंदर गए और पुलिस प्रशासन के माध्यम से हमने वो उस लॉक को खोला। तो जो भी अंदर टूटी लगी हुई थी बिल्कुल ही छोटी सी लगी हुई थी, जो बिल्कुल ही जानबूझ के उसने उस मौत को अंजाम दिया। और फिर दरवाज़ा खोला तो देखा गया कि उसको 5-7 गांठ देकर उसको अंतिम अंजाम देकर उसको लटकाया गया। उसके शरीर पर किसी भी प्रकार के कोई निशान नहीं थे। अगर वो टेबल और मशीन के बीच में 5-6 फीट की दूरी थी, नहीं 1 फीट की दूरी थी, अगर वो सटपटाती तो उसके पैरों के निशान भी दिखते, लेकिन हमें उसके शरीर पर किसी भी प्रकार के कोई निशान नहीं दिखे। इस प्रकार हमें पूरी आशंका है कि उसको मारकर मौत के घाट से उतार कर उसको ऊपर लटकाया गया और उसकी हत्या की गई।